हेलो फ्रेंड्स, संतोष चौहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने घर की वायरिंग अकेले कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम दो किट कट फ्यूज, जो एक फेस के लिए रहेगा और दूसरा न्यूट्रल के लिए। इसके बाद एक डीपी स्विच लिए हैं, इसे डबल पोल स्विच बोलते हैं, और एक हम एमसीबी स्विच लिए हैं। इन तीनों के माध्यम से हम अपने घर की वायरिंग करेंगे। दोस्तों, इसके लिए अपने घर में हम एक बल्ब और एक फैन लगाए हैं। एक और जो है बोर्ड में 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट लगाए हैं। दोस्तों, इन सभी का कनेक्शन हम बोर्ड में लगे इन 4 स्विचों से करते हैं। हम फैन के लिए एक रेगुलेटर लिए हैं, जो हमारे स्विच के सीरीज में रेगुलेटर लगता है। तो हम रेगुलेटर से फैन को मतलब उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वायरिंग करना शुरू करते हैं। तार लेंगे एक फेस और न्यूट्रल, उसको हम किट काट के ऊपरले पॉइंट से मतलब ऊपर वाले पॉइंट में इन कराएंगे। तो चलिए करा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम पहले फेस वायरिंग की पूरी वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है कि न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले फेस वायर को लेंगे और अपने डीपी स्विच के ऊपर किसी एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों, डीपी स्विच के जिस तरफ हम फेस वायर जोड़े हैं उसके निचले पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और अपने एमसीबी स्विच में ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम एमसीबी के निचले पॉइंट से फेस का वायर लेंगे, अपने इंडिकेटर और चारों स्विच को स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम अब इंडिकेटर का एक पॉइंट बचा है, जो कि आप जानते हैं, इंडिकेटर में डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देते हैं। तो इसका टर्मिनल जो है हम न्यूट्रल के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बगल वाली इस स्विच को जो है हम इस स्विच से बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से इस स्विच में बचे दूसरे पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और अपने बल्ब में जोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम दूसरी स्विच से अपने पंखे का कनेक्शन करेंगे। तो पंखे का कनेक्शन करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि अपने पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो स्विच के सीरीज में लगता है। तो दूसरे पॉइंट से एक वायर लेंगे और इसको ले जा कर के रेगुलेटर के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट को लेंगे और उसको ले जा कर के हम फैन में जोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम तीसरे स्विच को लेंगे, इसे ले जा कर के मतलब तीसरे स्विच से जो है हम 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इससे क्या करेंगे, स्विच के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और अपने 2 पिन सॉकेट में जोड़ देते हैं। इसके बाद सेम उसी तरह हम चौथे स्विच से एक वायर लेंगे उसके दूसरे टर्मिनल से और अपने 5 पिन सॉकेट में जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम किट काट फ्यूज के निचले पॉइंट से एक वायर लेंगे और डीपी स्विच के बचे हुए टर्मिनल ऊपर बचे हुए टर्मिनल में जोड़ देते हैं। फिर डीपी स्विच के निचले पॉइंट से जो हमारा न्यूट्रल का वायर जाएगा, डीपी स्विच के निचले पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और उसे डायरेक्ट हम इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम स्विच से बल्ब, फैन, 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल कर लिए हैं। तो हम डायरेक्ट न्यूट्रल को बल्ब में, फैन में, 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट में जोड़ देते हैं।